हरिओम। जय श्रीमन नारायण। भगवान कहते हैं गीता में कि मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है और सबसे बड़ा यदि कोई मित्र है तो वह दोनों केवल और केवल एक ही चीज़ है और उसका नाम है मन। इसीलिए मन के बारे में बताया गया है, मन से बड़ा बहु रुपया कोई न, पल पल रचता स्वांग निराले। यह मन जो है बंधुवर बहु रुपया है और यही जो है जो समय समय पर स्वांग यानी भेष बनाता है। जिस तरह से नाटक करने वाले अनेक प्रकार के रोल को करते हैं, कैरेक्टर को करते हैं, चरित्र को करते हैं, उसी तरीके से हमारे इस शरीर में जो मन है वह मन इसी तरीक़ा से हम सबों को भरमाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। चिंता भी करना वही बताता है और खुश होना भी वही बताता है। तो साधकों के लिए भगवान ने केवल इतना ही कहा कि साधक यदि अपने मन को साध ले तो उसके सारे कार्य निष्पादित हो जाएंगे, अर्थात किसी भी तरह का कोई परेशानी और समस्या नहीं रहेगा। मगर कब? जब वह मन को साध ले तब। तो मन को साधने के लिए बताया यह गया है, हमारा सनातन कहता है, हमारा वेद ग्रंथ कहता है कि योग और प्राणायाम से जुड़ो। यदि आप योग और प्राणायाम से जुड़ते हो तो आपका जो यह मन है, जो चंचल मन है, जो चित्त को भी चंचल कर देता है, यह मन पर काबू मन को साधा जाए केवल और केवल योग से। क्योंकि योग से बुरी चीज़ों की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात वह नष्ट हो जाता है, आपके शरीर से वह दूर हो जाता है। मित्रों, मैं आज बहुत दिनों के बाद आपसे संपर्क कर रहा हूँ। हम बहुत दूर दूर जगहों पर भी गए और हर जगह पर जाकर हमने केवल इतना ही सीखा। वस्तुतः मैं तीर्थ के लिए मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे अभी हैं और वही हमारे लिए तीर्थ हैं और मेरे परमात्मा है, मेरे ईश्वर हैं। मैं तीर्थ के लिए नहीं जाता, वस्तुतः मैं इसलिए जाता हूँ और जाकर अपने इन नेत्रों से देखता हूँ कि जो हवा बना रखा है लोगों ने, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। जब मैं वहाँ जाता हूँ और जाकर उन चीज़ों को अध्ययन करता हूँ बारीकी से बंधुवर, तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। यह केवल एक शारीरिक शांति है कि मैं फलाने जगह गया तो मैं 5 घंटे लाइन में खड़ा रहा, तब जाकर दर्शन हुआ, मैंने ये किया वो किया। यह सब केवल और केवल शारीरिक शांति है। ऐसा थोड़ी है कि लोग जो वहाँ जा रहे हैं फिर वहाँ से आने के बाद में वो शांत है, मन उनका शांत रहता है और वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसा नहीं। देखा यह गया है कि आप चाहे कितने भी तीर्थ और धर्म को कर लो, मन शांत नहीं होता है मित्रवर। तो मन को शांति के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप योग से जुड़े, क्योंकि जब आप योग से जुड़ेंगे तो योग जो होता है वह आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। परमात्मा कौन? बिनु पग चल ही सुनहि बिनु काना, कर बिना कर्म करहु विधि नाना। जिनके पास पैर नहीं है वह फिर भी हर जगह चलायमान है, जिनके हाथ नहीं है फिर भी अनेक प्रकार के कर्मों को कर रहे हैं, जिनके नेत्र नहीं है फिर भी वह 1000 नेत्रों से सबको देख रहा है, प्रतिपाल कर रहा है, वही परमात्मा है। तो वो कौन है मालूम है? सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, यही 5 जो तत्व, यही 5 को आप परमात्मा मानो और इसी की सेवा करो, इसी की पूजा करो, आपको इसी से कल्याण हो जाएगा। कहीं येन केन प्रकार करने की आवश्यकता नहीं और न कहीं जाने की आवश्यकता है।
तो बंधुवर, मैं यदा कदा आता रहता हूँ, आपको मैं बतलाता रहता हूँ। आप इन बातों को समझेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में करेंगे। हमने तो कई वीडियो को भी बनाया है जो आप तक प्रेषित किया है, जिसमें योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, त्राटक है, बहुत तरह की चीज़ों को हमने बताया। छोटे छोटे बाल बच्चों से का पालन पोषण से लेकर के उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो बंधुवर, आप हमारे इन आने वाले वीडियो को देखा करें और देखकर इससे लाभ लें, तभी तो हमें भी लगेगा कि हाँ, जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, वह लोग इसका लाभ ले रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक अगले अंक में। तब तक के लिए जय सिया राम।